हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्लॉक। अगर आपको निकालना है 12:15 जब टाइम है, इस टाइम पर दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच का एंगल, तो तो हमारा जो क्लॉक है एट 12:15, मिनट हैंड हमारा होगा 15 पर एंड आवर हैंड 12 से थोड़ा सा राइट साइड पर होगा एंड इन दोनों के बीच का एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। एंड वो एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए आपको बस 12 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 15 को मल्टीप्लाई करना है 5.5 से। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 360 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। तो ये आता है 82.5। तो ये आ जाता है 82.5। फिर हमको इन दोनों वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन चाहिए, 360 माइनस 82.5। सो 360 माइनस 82.5। तो ये आता है 277.5। अब ये कौन सा एंगल को दिखाता है? ये एक्चुअली इस बड़े वाले एंगल को दिखाता है एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये वाला एंगल निकालेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 360 फ्रॉम दिस बड़ा वाला एंगल। अब हमने निकाल ही लिया है कि 360 माइनस 82.5 ये आता है। तो 360 माइनस 277.5 आपको 82.5 दे देगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर है कि एट 12:15 एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक कितना होगा? सो वो होगा 82.5 डिग्रीज। ये बेसिक कंसेप्ट है क्लॉक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए हम अब सीसैट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सिंपल कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको सिंपली अगर टाइम दिया हो जैसे 12:15 या x:y, तो आपको बस x को मल्टीप्लाई करना होगा 30 से, y को मल्टीप्लाई करना होगा 5.5 से एंड x को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड y को जब 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे देगा। सो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। तो मान लीजिए टाइम है 8:x एंड ये भी बोला गया है कि द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर अबव वन अनदर। इसका सिंपल मीनिंग है कि जब मिनट हैंड या आवर हैंड 8 पर होगा, तब जो दूसरा वाला हैंड है वो भी 8 पर ही होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश का मीनिंग ये है कि दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, आपको 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो इस केस में 0 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। तो हम वो पुट करते हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 240 एंड 5.5 मल्टीप्लाइड बाय x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि 0 है। तो इससे हम जो x की वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है 240 डिवाइड बाय 5.5 विच इज़ नथिंग बट 2400 डिवाइड बाय 55। तो हम अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशन है उसमें इसको सॉल्व करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अब इसमें बोल दिया गया है कि कितने टाइम बाद जो दोनों हैंड है वो वापस से कोइंसाइड करेंगे। तो जो दोनों हैंड है वो कोइंसाइड तब करेंगे जब एक हैंड होगा 9 पर एंड दूसरा हैंड जो होगा वो भी 9 के आसपास ही होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक विल कोइंसाइड वंस अगेन एट सम टाइम बिटवीन 9 एंड 10। तो 9 बजे और 10 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा वो हम अज्यूम कर लेते हैं 9:y है। अब इसमें भी हम जो है कोइंसाइड का कंडीशन लगा रहे हैं। कोइंसाइड का कंडीशन मतलब अब वापस से हमको इन दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक का एंगल 0 डिग्री पुट करना है। तो हम वापस से
9 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड y को 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दोनों का डिफरेंस को 0 डिग्री के बराबर पुट करते हैं फॉर कोइंसाइडिंग। सो ये हो जाएगा 270 एंड ये हो जाएगा 5.5y। इसको 0 पुट किया तो इसमें जो y की वैल्यू आई वो आ जाएगी 270 डिवाइड बाई 5.5 विच इज़ नथिंग बट 2700 डिवाइड बाई 55। अब हमको पूछा है कि 8:x एंड 9:y इन दोनों के बीच कितना टाइम इलैप्स हुआ। तो हम तो जानती है 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा तो हुआ ही है एंड जो भी x और y का डिफरेंस आएगा वो और थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो टोटल डिफरेंस जो होगा वो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बस इस नॉलेज से आप फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे जो कि है 60, क्योंकि 1 घंटे से तो ज़्यादा ही होगा इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है। तो हमको कुछ नहीं करना, ये जो x और y हमने निकाला है इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। सो द डिफरेंस बिटवीन x एंड y विल बी 300 डिवाइड बाई 55। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा, सो 60 डिवाइड बाय 11, राइट। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 11 5 are 55 एंड 11 4 are 44। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 5.4 मिनट्स आ रहा है, राइट, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस। और इन दोनों में डिफरेंस तो 1 घंटे का है ही, तो टोटल कितना मिनट्स पास हुआ इन दोनों टाइम के बीच, तो हो जाएगा 60 प्लस 5.4 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 65 मिनट्स। और ये आपका ऑप्शन सी है। सो दिस क्वेश्चन वो सॉल्व इजीली यूजिंग द कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मिनट हैंड विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स। अब मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब आपको निकालना हो डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, तो मैंने आपको एंगल का डिफरेंस समझाया था, बट इसमें कहा गया है कि डिफरेंस 3 मिनट का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कोई भी मिनट हैंड 360 डिग्री, मतलब जब एक वो पूरा सर्कल घूम जाएगा यहाँ से लेके ऐसे पूरा घूम के वापस, तो 360 डिग्री वो कवर करता है एंड ये वो कवर करता है कितने मिनट में, 60 मिनट्स में, राइट। तो अब हमको दिया है कि 3 मिनट में कितना एंगल कवर कर सकता है मिनट हैंड। तो अगर 3 मिनट की बारी आई तो ये यूनिटरी मेथड से वेरी इजीली निकल जाता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना आ जाता है 66 तो ये हो जाता है 18 डिग्री। तो अब हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया क्योंकि द एंगल बिटवीन द बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक हमको मिल गया है 18 डिग्रीज, है ना। तो अब हमको क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है बिटवीन 6 एंड 7 PM। तो हम टाइम को क्या ले लेंगे 6:x एंड फिर हमारा जो प्रोसीजर है 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से एंड फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज़ 180 एंड 5.5 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ 5.5x एंड इसको हम 18 के बराबर पुट करेंगे। बट क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है कि जो आर हैंड ऑफ क्लॉक है, ये याद रखिए ये आर हैंड है एंड ये मिनट हैंड है। तो ये वाली इक्वेशन आपको बताती है कि जो आर हैंड ऑफ क्लॉक है वो बड़ा है, क्योंकि किसी भी सब्ट्रैक्शन में जो नंबर पहले आता है वो बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखते हैं 5 - 3 = 2, तो आपने बड़ा नंबर यहाँ पर पहले लिखा, तो ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब आर हैंड आगे है मिनट हैंड से। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि मिनट हैंड विल बी अहेड ऑफ आर हैंड। तो आपको इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है एंड यही एक ट्रैप है कि आपको मिनट हैंड को आर हैंड से आगे करवाना है। तो आपको लिखना है 5.5x - 180 = 18 डिग्रीज, जो हमारा डिफरेंस था जो हमने निकाला था बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक।
तो ये वाली इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 5.5x इक्वल टू 180 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 198। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 1980 डिवाइडेड बाय 55। सो 5 11 ज़ा 55, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30। तो एंड ये एक्चुअली अगर आप देखें ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ेंगे, 3 + 6 9 होता है, एंड अगर आप 9 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। 11 3 ज़ा 33, रिमाइंडर 6 बचा, एंड 11 6 ज़ा 66। तो x की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। तो आपका जो x है वो 36 है, इसका मतलब टाइम है आपका 6:36, एंड जो आपका आंसर है वो हो जाएगा C। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्लॉक का वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा हमने पहले सॉल्व किया है। ये आप यूनिटरी मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस बोला गया है कि क्लॉक एक बार 1 o'clock पे करता है, 2 बार 2 o'clock पे करता है, 3 बार 3 o'clock पे करता है। तो 5 o'clock पे कितने बार करता होगा स्ट्राइक? 5 बार। एंड 10 o'clock पे कितने बार करता होगा स्ट्राइक? 10 बार। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब 5 o'clock पे 5 टाइम्स स्ट्राइक करता है तो इसके लिए 12 सेकेंड लगते हैं, है ना। तो 5 बार स्ट्राइक करने के लिए आपको 12 सेकेंड लग रहा है। तो 10 बार स्ट्राइक करने के लिए कितने सेकेंड लगेंगे? तो ये यूनिटरी मेथड से ही हो जाएगा, 10 × 12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 24 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर हो गया हमारा B। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में मैं पहले आपको इंग्लिश से हिंदी पहले ट्रांसलेट करवा देता हूँ इजीली, एंड कंसेप्ट समझा देता हूँ। अब वॉच लूजेस 2 minutes इन एवरी 24 hours, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 9 AM, तो 24 hours के बाद टाइम क्या होना चाहिए? वापस से 9 AM। बट ये वाला जो क्लॉक है वो लूज़ कर रहा है 2 मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा? 24 घंटे बाद ये क्लॉक 9 AM नहीं दिखाएगा, 2 मिनट कम दिखाएगा। तो इसका मतलब कितना दिखाएगा? 8:58 AM। और उसी तरह जो दूसरा क्लॉक है वो कह रहा है कि गेन करता है 2 मिनट हर 24 घंटे में। तो अगर अभी टाइम है 9 AM, एंड 24 घंटे बाद टाइम होना चाहिए 9 AM, बट वो गेन कर रहा है 2 मिनट। तो गेन कर रहा है मतलब वो फास्ट है, तो मतलब वो 9:02 आपको शो करेगा, 9:02। सो इट विल बी 9 AM। तो अब इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट लगता है इस वाले क्वेश्चन में। मान लीजिए एक ट्रेन है, एंड ये 100 km/h से तुम्हारे पास आ रही है, एंड ये तुम ट्रेन के पास जा रहे हो 8 km/h से। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो तुम्हारी एडअप हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हो। तो जो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 108 km/h। ये हम बाद में कवर करेंगे डिटेल में। तो अब एक क्लॉक जो है वो शो कर रही है 8:58 AM, दूसरी क्लॉक शो कर रही है 9:02। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो कुल मिला के 24 घंटे में ये जो क्लॉक 1 था C1 से दिखा रहा हूँ, एंड ये जो क्लॉक 2 था C2 से दिखा रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 4 मिनट। क्योंकि ये स्लो है मतलब ये उस तरफ जा रहा है, एंड ये फास्ट है मतलब ये उस तरफ जा रहा है 9 मिनट मार्क के कंपैरिजन में। तो दोनों का ऐड अगर तुम कर दो, इसके 2 मिनट एंड इसके 2 मिनट, तो ये 4 मिनट हो जाता है। तो उस तरह से भी सोच सकते हो। तो टोटल हमने अभी तक क्या देखा? हमारा समरी ये है कि 24 घंटे में C1 और C2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है? 4 मिनट। एंड क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि जो दोनों C1 एंड C2 है ये आइडेंटिकल टाइम कब शो करेंगे? यानी ऐसा हो सकता है 24 घंटे बाद, इसके 24 घंटे बाद दिखाना कितना चाहिए था? 9 AM।
बट वो दिखाएगा कितना 8:56 एंड ये दिखाएगा कितना 9:04, क्योंकि जो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो पहले इन फर्स्ट डे में 24 घंटे में इनका जो टाइम का डिफरेंस था वो 4 मिनट हो गया। 48 आवर्स बाद अगर आप आज से कंपेयर करो, इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो 8 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इन दोनों के जो C1 और C2 का जो टाइम का डिफरेंस है वो आपका बढ़ता जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब C1 एंड C2 का जो टाइम डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो 24 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। एंड उस टाइम पर दोनों घड़ी सेम टाइम शो करेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए उस टाइम पर क्या होगा जब C1 एंड C2 के बीच का टाइम का डिफरेंस सिर्फ 4 मिनट का ना होके 4 मिनट एंड 4 मिनट का ना होके 24 आवर्स का हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए C1 आपको दिखाएगा 9 AM और वो भी किसी एक डेट पे, मान लीजिए आज है 13 जून, तो ये आपको 13 जून पे ये टाइम दिखाएगा। एंड C2 आपको सेम टाइम दिखाएगा 9 AM, बट वो 14 जून रहेगा। तो बेसिकली एक पूरे दिन का डिफरेंस हो जाएगा जब ये टाइम गैप बढ़ता जाएगा। एंड वो एक दिन का डिफरेंस जब होगा तो C1 एंड C2 सेम टाइम शो करेंगे। तो वही पूछा है कि ये डिफरेंस कब तक बढ़ता रहे, कितने दिन तक बढ़ता रहे कि टाइम डिफरेंस 24 आवर्स हो जाए। तो अब हमको कुछ नहीं करना, ये जो टाइम डिफरेंस है C1 एंड C2 को, ये हमको 24 आवर्स को कन्वर्ट करना है। एंड वो यूनिटरी मेथड से इजीली हो जाएगा। हमने देखा है कि 24 आवर्स में C1 एंड C2 के टाइम का डिफरेंस होता है 4 मिनट, राइट। और हम चाहते हैं कि ये जो टाइम का डिफरेंस है वो 24 घंटे हो जाए। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा लो। बट यूनिटरी मेथड के लिए पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 24 आवर्स मतलब क्या होता है, 24 इंटू 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 मिनट्स। तो अगर आप निकालो कि कितने घंटे बाद ये पॉसिबल होगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही तो करता है यूनिटरी मेथड। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। आप किसी भी यूनिटरी मेथड की क्वेश्चन को करके देख लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतने आवर्स लग जाएंगे, 4 6 24। एंड इसको हम अभी सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ऑप्शन में डेज़ में दिया गया है एंड ये किस यूनिट में, आवर्स में। एंड सबको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो अगर मैं इसको सिर्फ 24 से डिवाइड कर लूँ तो हमारा आवर्स डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं 24 से डिवाइड कर दूँ तो ये दोनों कट जाएंगे एंड हमारी यूनिट हो जाएगी डेज़। तो 60 इंटू 6 ये कितना होता है 360। तो हमारा आंसर क्या हो गया 360 डेज़। तो कुल मिला के मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ क्या हुआ होगा। पहले दिन में टाइम डिफरेंस था 4 मिनट, तो ये दिखा रहा था 8:58 AM 9 AM। एंड दोनों मान लीजिए 1 जून को। 2 जून को क्या सिचुएशन रही होगी, ये दिखा रहा होगा 8:56 एंड क्लॉक 2 दिखा रहा होगा 9:04। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए टाइम डिफरेंस। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्लॉक 1 भी 9 AM शो करेगा एंड क्लॉक 2 भी 9 AM शो करेगा, बट दोनों के बीच का टाइम लैग 24 घंटे का हो जाएगा। तो एक दिन पूरा पीछे हो जाएंगे दोनों कोइंसाइड करने के लिए। एंड वो टाइम डिफरेंस हमने निकाल लिया 360 डेज़। एंड अगर आप ऑप्शंस में देखें तो 360 डेज़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले आपको जो रॉन्ग अप्रोच है वो आपको बताऊंगा, जो कि सब ने किया होगा इन द रियल एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर अभी 8 AM हो रहा है तो 24 घंटे बाद भी 8 AM होना चाहिए करेक्ट क्लॉक के हिसाब से। बट क्योंकि 10 मिनट तेज़ है
तो वो जाएगा 8:10 AM। क्लॉक ये वाला टाइम दिखाएगा, ना कि ये वाला, है ना, 24 घंटे बाद। तो अभी क्वेश्चन ने दिया है कि 8 AM को ऑन अ मंडे, 8 AM ऑन अ मंडे, ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर करेक्ट टाइम दिया था। एंड जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो दे रखा है 6 PM ऑन अ वेडनेसडे, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो हमको ये वाला जो टाइम है ये कौन सा है, पहले हम दोनों क्लॉक को नाम दे देते थे। ये करेक्ट क्लॉक है CC, ये इनकरेक्ट क्लॉक है IC। तो ये जो 6 PM है ये कौन से क्लॉक का टाइम दे रखा है, ये आपको इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको करेक्ट क्लॉक का टाइम पूछा है ना। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने घंटे हुए, 8 AM ऑन अ मंडे एंड 6 PM ऑन अ वेडनेसडे। तो पहले देखो 8 AM ऑन अ ट्यूसडे, इसके लिए 24 घंटे लग गए होंगे। फिर आपको और 24 घंटे लग गए होंगे फॉर 8 AM ऑन अ वेडनेसडे। तो 24 घंटे प्लस 24 घंटे, एंड 8 AM ऑन अ वेडनेसडे एंड 6 PM ऑन अ वेडनेसडे के बीच कितना टाइम हुआ। पहले तो आप 8 AM से 12 PM निकाल लो, 4 घंटे हो गए होंगे। एंड 12 PM से 6 PM निकाल लो और 6 घंटे हो गए होंगे। तो इनका एडिशन कर लो, 24 + 24 48, एंड 4 + 6 10, एंड 48 + 10 कितना होता है 58। तो कुल मिला के 8 AM ऑन अ मंडे एंड 6 PM ऑन अ वेडनेसडे के बीच 58 आवर्स पास हो गए होंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम हॉल में लोग क्या करते हैं कि देखो 24 आवर्स में 10 मिनट का टाइम डिफरेंस है, एंड हमको कितना चाहिए 58 आवर्स है। तो 58 आवर्स में टाइम डिफरेंस निकाल लो यूनिटरी मेथड से। तो 58 × 10 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 12, ये 5, ये 6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 5/6 को एक से एक छोटा नंबर मानते हो तो आपका जो आंसर है वो 29 से भी कम आ जाएगा। एंड ये वाला ऑप्शन गलत होगा। एंड ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि आप देखो आपने किया क्या है, 8 AM से आप गए इस तरफ करेक्ट क्लॉक की तरफ। तो ये वाला जो टाइम है ना वो तब होता जब 6 PM ऑन अ वेडनेसडे आपको करेक्ट क्लॉक का टाइम दे रखा होता एंड इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम आपसे पूछा होता। ये तो आपको गिवन होता एंड ये आपको पूछा होता, बट क्वेश्चन में क्या है, इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम गिवन है एंड करेक्ट क्लॉक का टाइम पूछा है, CC का टाइम पूछा है। तो आप यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए करेक्ट क्लॉक है, तो 24 घंटे में कितना टाइम पास होगा, 24 × 60 मिनट्स, क्योंकि 24 घंटे में अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है 24 × 60 आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये करके देखते हैं। तो ये हो जाता है 1440 मिनट्स, राइट। एंड जो इनकरेक्ट क्लॉक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 8 AM हो रहा है तो 24 घंटे बाद इनकरेक्ट क्लॉक 8:10 AM शो करेगा, क्योंकि वो तेज़ है 10 मिनट से। तो वही 24 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ करेक्ट क्लॉक, यानी 1440 मिनट्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ फॉर अ करेक्ट क्लॉक, तो इनकरेक्ट क्लॉक आपको इससे 10 मिनट तेज़ दिखाएगा। तो ये हो जाएगा 1450 मिनट्स, है ना। और हमने यहाँ पे पहले देख ही लिया था कि कितने घंटे पास हुए हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट था 8 AM ऑन अ मंडे, फाइनल पॉइंट था 6 PM ऑन अ वेडनेसडे। हमने ऐड करके देख लिया था कि इनका सम टोटल आता है 58 आवर्स। तो 58 आवर्स में 58 आवर्स यानी हो जाता है 58 × 60, है ना। और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इनकरेक्ट टाइम दे रखा था, करेक्ट टाइम पूछ रखा था। तो हम यूनिटरी मेथड अब लगा के देखते हैं। तो ये कौन सा टाइम है, ये हमको इनकरेक्ट टाइम दे रखा है, क्योंकि 58 आवर्स पास हुए हैं बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 58 आवर्स है, एंड ये जो फाइनल पॉइंट है वो इनकरेक्ट टाइम है। तो 58 × 60 इनकरेक्ट के कैटेगरी में हम पुट करेंगे। तो
तो अब यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, देखो 1440 मिनट्स फॉर द करेक्ट क्लॉक, ये करेस्पॉन्ड करता है टू 1450 मिनट्स फॉर द इनकरेक्ट क्लॉक, राइट। तो 58 इंटू 60, मैं इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा ऐसे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सी सेट में टाइम की बहुत कमी होती है। तो आप देखो यूनिटरी मेथड में मल्टीप्लिकेशन है तो हर चीज़ सॉल्व ना करने से भी चल जाता है। तो 58 इंटू 60 इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम है एंड करेक्ट क्लॉक का टाइम हमसे पूछा है, तो आप बस यूनिटरी मेथड लगा दो, ये हो जाएगा 58 इंटू 60 इंटू 1440 डिवाइडेड बाई 1450, राइट। एंड हमारे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन आपको क्या दिखाता है, इन दोनों के बीच में अगर करेक्ट क्लॉक का टाइम 6 PM है तो डेफिनेटली इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम 6 PM से ज़्यादा होगा, बट क्वेश्चन में इनकरेक्ट टाइम 6 PM है तो करेक्ट क्लॉक का टाइम 6 PM से कम होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो इट विल बी लेस दैन 6 PM, यानी 5 PM समथिंग होगा, राइट। तो वो कितना टाइम होगा एग्जैक्टली, तो आप वेरी सिंपली क्या करो, इन दोनों के टाइम का बीच का डिफरेंस निकाल लो एंड वो हो जाएगा आपका x, क्योंकि आप ये वाला जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको मिनट्स में दे रखा होगा एंड अगर आप उसको 60 से डिवाइड करोगे तो वो आपको आवर्स में 5 आवर्स समथिंग ही दिखा देगा एंड वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो हम वेरी सिंपली क्या करते हैं, बस आप डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का, राइट। तो वो आपको x दे देगा एंड x से हम ऑप्शन देख के टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करो, 58 इंटू 60 आप कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 1450 -1, या फिर 1 माइनस ये कर दो, हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 58 इंटू 60, 1450 माइनस 1440 कितना होता है 10, डिनोमिनेटर में 1450, ये दोनों कैंसिल, 5 2 = 10, 5 9 = 45 एंड 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 29 2 = 58, तो एंड 12 2 = 24, ये हो जाएगा 24, राइट। तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो 24 है वो डिफरेंस है, वो आपका x नहीं है, वो आपका x बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 आपको कितना देगा 36, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 536। इसमें एक और टाइप है कि कुछ लोग 524 मार्क कर देंगे, जो कि गलत है। मैंने आपको क्या बोला था, ये डिफरेंस है एंड डिफरेंस कभी एक्स में थोड़ी दिखता है, एक्स में तो एब्सोल्यूट वैल्यू दिखती है, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू 36 होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, जैसे अगर करेक्ट टाइम है 8 AM तो इनकरेक्ट टाइम होगा 8:10 AM, यानी ज़्यादा। तो अगर हम इनकरेक्ट टाइम से करेक्ट टाइम आ रहा है यानी रिवर्स, तो कम करना पड़ेगा, कितने से कम करना पड़ेगा 24 मिनट से कम करना पड़ेगा। तो अगर 6 बज रहा है तो 6 बजने से अगर आप 24 मिनट माइनस कर दो, राइट, तो 6 PM माइनस 24 मिनट्स अगर कर दो आप, तो आपको एग्जैक्टली 536 से मिल जाएगा, क्योंकि 536 प्लस 24 आपको 6 दे देगा। तो आपको एब्सोल्यूट आंसर है 536, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। सिक्स क्वेश्चन तो आपका वैसे होमवर्क होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इजी है। तो देखो 180 डिग्री विथ ईच अदर बना रहा है, आर हैंड एंड मिनट हैंड, एंड आपको चारों ऑप्शन में कितना है एट 7 आवर्स, एंड बिटवीन 7 आवर्स एंड 5 आवर्स। अब डेटा को बिल्कुल स्किप कर दो, 7:2 समथिंग है ना, 7:x मान लो, तो 7 को आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो, x को आप 5.5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 7 3 = 21, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 5.5x। एंड एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक कितना दे रखा है 180 डिग्री।
अब आप सोचोगे कि 5x माइनस 210 करूँ या 210 माइनस 5.5x करूँ। तो अब देखो, अब इस ऐसा कुछ कहानी, कौन सा वाला घड़ी फास्ट है, आर हैंड ज़्यादा फास्ट है या मिनट हैंड फास्ट है, तो आप दोनों कर सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आप अभी करके देखो, तो ये हो जाएगा 5.5x इक्वल टू, एंड 210 माइनस 180 कितना होता है, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाई 55, एंड 11 5 ज़र 55। तो ये नंबर जो है ये 5 से थोड़ा बड़ा है, राइट। तो x जो है वो 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 7:05 से थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम हो जाएगा, राइट। तो और ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी ऑप्शन है कि बिटवीन 7:05 एंड 7:10। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका एक ही ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर है। हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी कुछ नया नहीं है। बिटवीन 316 एंड 317, आप वो जो मिनट हैंड है वो पूरा ही भूल जाओ, आप बस सिंपली सॉल्व कर लो 3:x पे। एंड कोइंसाइड की बात कर रहा है, तो एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक को आप 0 डिग्री पुट कर दो। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 90 माइनस 5.5x इक्वल टू 0। तो आप देख लो x की वैल्यू कितनी आती है, 900 डिवाइड बाई 55, ये हो जाएगा 11, एंड 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0, 11 1 ज़ा 11, एंड 11 6 ज़ा 66। तो ये 16 से थोड़ा बड़ा हुआ। एंड ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कह भी रहा है बिटवीन 316 AM एंड 317 AM, तो 316 से थोड़ा ज़्यादा, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वैसे ही अब दूसरा स्टेटमेंट भी देख लो, बिटवीन 448 एंड 459, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप कोई भी वेरिएबल मान लो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 5.5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 5.5y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइडेड बाई 55, एंड 5 11 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10, एंड 5 4 ज़ा 20, 0। तो आप देख लो 11 2 ज़ा 22, 11 और रिमाइंडर 20 बचा, एंड 11 1 ज़ा 11। तो ये नंबर जो है ये 21 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑल्दो ये नंबर 21 से ज़्यादा होगा, हमने एक बात नहीं देखी, क्वेश्चन कह रहा है मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड, एंड ये वाला हम काम कब करते हैं, जब ये आर हैंड हो और ये मिनट हैंड हो, राइट, ना कि मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो ये क्वेश्चन में बहुत बड़ा सा एक ट्रिक है, एंड हमको ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड जो मैंने बोला ना आपको कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वो एग्ज़ाम में जल्दी में गलती हो जाती है कि हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को एक जैसा कंसेप्ट का मान के सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सिंपली आपको कह रहा है कि बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। एंड आप तो जानते ही हो कि मिनट और सेकंड हैंड हर एक मिनट में कोइंसाइड करता ही है, क्योंकि सेकंड हैंड इतना तेज़ भागता है, वो आउटपेस कर ही देता है मिनट हैंड को, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, तो आंसर हो जाएगा सी। एट्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप पहले निकालो 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं। ये निकालने के लिए आप क्या करो, 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो वीक को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, वैसे ही डे को कर लो। 1 डे है तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स में 60, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड, कितने हो गए। फिर आप देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर आप देखो 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, एंड 1 सेकंड में 1 सेकंड ही होता है। तो आप ना x को 1 मान लो, एंड आपको इन सब का एडिशन करना है एंड ऑप्शन देखना है।
तो आप इन सबको मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो एग्ज़ाम में, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए। तो आप देखो, आप कभी भी जब मल्टीप्लाई करो किसी किसी नंबर को जो कि 10 का मल्टीपल हो, राइट, तो उसका जो यूनिट डिजिट है, मान लो कोई 3 डिजिट यूनिट नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब मल्टीप्लिकेशन में 10 होगा टू गेट दैट नंबर। तो 60 इंटू 60 नंबर भले ही कितना बड़ा हो, हम जानते हैं 3600 है, बट उसका यूनिट डिजिट तो 0 है ना। तो क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन में 10 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 0 है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, और 0 प्लस 0 प्लस 0 आपको यूनिट डिजिट 0 ही देगा। अभी तक तो 0 है, अब इन दोनों का देख लो, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसमें यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, एंड 0 प्लस 1 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो आप ऑप्शन अगर आप देखो, ऑप्शन में 1 सिर्फ बी और डी में है, राइट, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। तो आप बहुत सिंपल, आप इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर सकते, बट इन सब को तो इजीली ऐड कर सकते हो ना। ये तो 61 आ जाएगा, तो वो जो 61 है वो यहाँ पर आएगा, एंड 61 लास्ट में सिर्फ डी ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो आंसर आपका डी है। इसमें हमने एक बहुत सिंपल सा असम्पशन लिया और एक ट्रिक अप्लाई की ताकि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। हमने एक्स को 1 मान लिया, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 वीक 1 डे 1 आवर 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, राइट। एंड ट्रिक से हमने यूनिट डिजिट से भी आपको समझा दिया क्योंकि आगे जाके यूज़फुल होगा, एंड दूसरे मेथड से भी समझा दिया। नाइन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके लिए होमवर्क जैसा ही होना चाहिए था। 425 है, एंगल निकालना है दोनों के बीच, 30 से मल्टीप्लाई करो 120, 25 को 5.5 से मल्टीप्लाई करो। मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 137.5, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस ले लो तो 17.5 आ जाता है। तो आपका आंसर हो गया 17.5 डिग्री, तो आंसर आपका हो गया सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है, रट्टा मारना है कि सिर्फ 11 बजे से 1 बजे तक ओनली एक बार कोइंसाइड करेगा, एंड बाकी यानी ये जो 2 घंटे का इंटरवल है इसमें आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एक बार कोइंसाइड करेगा, एंड बाकी जितने भी आप टाइम पीरियड ले लो, 3 बजे से लेके 4 बजे तक, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 बजे से लेके 6 बजे तक, एवरी 1 आवर इंटरवल में एक बार तो कोइंसाइड करेगा ही। ये एक अकेला टाइम पीरियड है, यानी 11 से 12 अगर आप ले लो, या 12 से 1 कि एक बार कोइंसाइड नहीं करेगा, एक से कम बार कोइंसाइड करेगा। एंड ये जो ओवरऑल 2 आवर्स का गैप आप देख रहे हो, इसमें एक बार कोइंसाइड करेगा। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले भी दे रखा था कि अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है कि 3 बजे से 4 बजे तक कब कोइंसाइड करेगा, तो आप 3:x ले लो, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस ले लो, एंड उसको 0 के बराबर पुट कर दो, क्योंकि कोइंसाइड की हम बात कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5.5x इक्वल टू 0, कोइंसाइड के लिए एंगल 0, तो आपका x निकल जाएगा कितना है। तो आपको एग्जैक्ट टाइम भी पता लग जाएगा कि कब कोइंसाइड हो रहा है, बट बात यह है कि एक बार कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ भी एक बार कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ भी एक बार कोइंसाइड हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक अकेला टाइम पीरियड है जहाँ पर 2 आवर्स में एक बार कोइंसाइड हो रहा है, ना कि 1 आवर में एक बार कोइंसाइड हो रहा है। तो ये वाला बस एक रटने का कंसेप्ट था, आप खुद निकाल सकते हो 11:x लेके एंड 12:x लेके, खुद ये वाला आप करके देख लो, ये आपका होमवर्क है। बट अगर आपको ये 10th क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में सॉल्व करना था तो आपको बस ये वाली नॉलेज पता होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 10 बजे से 10 AM से 2 PM तक कितने बार कोइंसाइड करेगा। अगर हमको ये बात पता है तो 10 AM से 11 AM तक एक बार कोइंसाइड करेगा, एंड 11 से सीधा 11 AM से सीधा 1 PM तक एक बार कोइंसाइड करेगा, एंड 1 PM से 2 PM एज नॉर्मल एक बार कोइंसाइड करेगा। तो टोटल 3 बार कोइंसाइड करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए।
You've wasted enough time and money on these incompetent teachers who teach you these unimportant, irrelevant, and outdated tips and tricks, and who cannot provide you with guarantees of selection or personal support when you need it the most. You absolutely need more time for your GS, your friends, your fitness, and even an online part time job. I am Ashutosh Banerjee, an NITian, a soon to be IITian, and a winner of several national level essay competitions. And I am here to teach you everything you need to qualify CSAT with minimal efforts and maximum results, along with personal one to one support. So, you can DM me on Telegram and Instagram for a free demo. And you really need to contact me now because you have already wasted enough time and money on these big coachings, and you definitely need to try something new and better. See you.